राधे कृष्ण राधे कृष्ण। पांचवा अध्याय। अयोध्या वासिनी गोपियों के आख्यान के प्रसंग में राजा विमल के संतान के लिए चिंता तथा महामुनि याज्ञवल्क्य के द्वारा उन्हें बहुत सी पुत्री होने का विश्वास दिलाना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, अब अयोध्या वासिनी गोपियों का वर्णन सुनो, जो चारों पदार्थों को देने वाला तथा साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला सर्व उत्कृष्ट साधन है। सिंधु देश में चंपका नाम से प्रसिद्ध एक नगरी थी, जिसमें धर्मपरायण विमल नामक राजा हुए थे। वे कुबेर के समान कोष से संपन्न तथा सिंह के समान मनस्वी थे। वे भगवान विष्णु के भक्त और प्रशांतचित्त महात्मा थे। वे अपनी अविचल भक्ति के कारण मूर्तिमान प्रहलाद से प्रतीत होते थे। उन भूपाल के 6000 रानियां थीं। वे सब की सब सुंदर रूप वाली और कमल नयनी थी, परंतु भाग्यवश वे वंध्या हो गई। राजन, मुझे किस पुण्य से उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा विचार करते हुए राजा विमल के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन उनके वहाँ मुनिवर याज्ञवल्क्य पधारे। राजा ने उनको प्रणाम करके उनका विधिवत पूजन किया। फिर उनके सामने वे विनीत भाव से खड़े हो गए। निरपति शिरोमणि राजा को चिंता से आकुल देख सर्वज्ञ सर्वविद तथा शांत स्वरूप महामुनि याज्ञवल्क्य ने उनसे पूछा। याज्ञवल्क्य जी बोले, राजन, तुम दुर्बल क्यों हो गए हो? तुम्हारे हृदय में कौन सी चिंता खड़ी हो गई है? इस समय तुम्हारे राज्य के 7 अंगों में तो कुशल मंगल ही दिखाई देता है। विमल ने कहा, ब्राह्मण, आप अपनी तपस्या एवं दिव्य दृष्टि से क्या नहीं जानते हैं? फिर भी आपकी आज्ञा का गौरव मानकर मैं अपना कष्ट बता रहा हूँ। मुनिश्रेष्ठ, मैं संतानहीनता के दुख से चिंतित हूँ। कौन सा तप और दान करूँ जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो? श्री नारद जी कहते, विमल की यह बात सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि के नेत्र ध्यान में स्थित हो गए। वे मुनि श्रेष्ठ भूत और वर्तमान का चिंतन करते हुए दीर्घ काल तक ध्यान में मग्न रहे। याज्ञवल्क्य बोले, राजेंद्र, इस जन्म में तो तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, परंतु निपश्रेष्ठ तुम्हें पुत्रियां करोड़ों की संख्या में प्राप्त होंगी। राजा ने कहा, मुनीन्द्र, पुत्र के बिना कोई भी इस भूतल पर पूर्वजों के ऋण से मुक्त नहीं होता। पुत्रहीन के घर में सदा ही व्यथा बनी रहती है। उसे इस लोक या परलोक में कुछ भी सुख नहीं मिलता। याज्ञवल्क्य बोले, राजेंद्र, खेद न करो, भविष्य में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है। तुम उन्हीं को दहेज के साथ अपनी सब पुत्रियां समर्पित कर देना। निश्चित उसी कर्म से तुम देवताओं, ऋषियों, पितरों के ऋणों से छुटकर परम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। श्री नारद जी कहते हैं, महामुनि का यह वचन सुनकर उस समय राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य से पुनः अपना संदेह पूछा। राजा बोले, मुनीश्वर, कितने वर्ष बीतने पर किस देश में और किस कुल में साक्षात श्रीहरि अवतीर्ण होंगे? उस समय उनका रूप रंग क्या होगा? याज्ञवल्क्य बोले, महाबाहो, इस द्वापर युग के जो अवशेष वर्ष हैं, उन्हीं में तुम्हारे राज्यकाल से 115 वर्ष व्यतीत होने पर यादवपुरी मथुरा में यदुकुल के भीतर भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष बुधवार रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग वृष लग्न ववकरण और अष्टमी तिथि में आधी रात के समय चंद्रोदय काल में, जबकि सब कुछ अंधकार से आच्छन्न होगा, वसुदेव भवन में देवकी के गर्भ से साक्षात श्रीहरि का आविर्भाव होगा। ठीक उसी तरह जैसे यज्ञ में अग्निकाश से अग्नि का प्रकट्य होता है। भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह होगा। उनकी अंग कांति मेघ के समान श्याम होगी। वे मनमाला से अलंकृत और अति सुंदर होंगे। पीताम्बरधारी, कमल नयन तथा अवतार काल में चतुर्भुज होंगे। तुम उन्हें अपनी कन्याएं देना। तुम्हारी आयु अभी बहुत है, तुम उस समय तक जीवित रहोगे, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में अयोध्या वासिनी गोपांगनाओं का उपाख्यान नामक
5वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।